हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर आप लोग क्लिक करें, वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और साथ में पार्ट 3 भी मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप्स है रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों को अलग अलग स्टार्ट करने से पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या अलग है इन दोनों के अंदर, क्यों इन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा गया, व्हाट इज द डिफरेंस। सो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में फर्स्ट पॉइंट है यूनिपेरेंटल, यानी कि सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि सिंगल पेरेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल यानी कि 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करते हुए, ताकि उनका फ्यूजन हो सके और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो। नो गैमेट फॉर्मेशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट्स नहीं बनते, सीधा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद पूरा जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का जब फ्यूजन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होती है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट, नो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूस करने के लिए, एक नए इंडिविजुअल का जो है सेल प्रोड्यूस करने के लिए कोई फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है ताकि जाइगोट प्रोड्यूस हो सके। फोर्थ, प्रोड्यूस आइडेंटिकल यंग वंस एंड प्रोड्यूसेस सिमिलर यंग वंस, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल यंग वंस बनते हैं असेक्सुअल में, यानी कि सेम समान एक जैसे इंडिविजुअल्स को ये बनाते हैं। बट सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आती है और सिमिलर बनाते हैं। आइडेंटिकल और सिमिलर में क्या अंतर है? आइडेंटिकल यानी कि सेम एज देम, सेक्सुअल यानी कि सिमिलर टू देम, यानी कि कुछ कुछ उन जैसा और कुछ उनमें वेरिएशन भी आती है। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के बेसिस पर। तो जब हमने इम्पोर्टेंस की और वेरिएशन की बात करी थी तभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने अमीबा का लिया तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो उसके अंदर क्योंकि कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद के ही सेल को डिवाइड करता है, खुद का ही उसका डीएनए है उसी को डिवाइड करता है, तो जिसके कारण से बहुत कम इन अ माइनर अमाउंट जो है वेरिएशन आती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 डीएनए होते हैं जिसके कारण से ज़्यादा वेरिएशन आती है। अगर असेक्सुअल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमीबा, हाइड्रा एंड पैरामीशियम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ह्यूमंस हैं, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स। तो ये सब एक हो गया हमारा असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस। अब हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। फिजन, फिजन को मैंने यहाँ पर 2 में डिवाइड करके पहले ही लिख दिया है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। देन फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो पहले हम बात करते हैं कि इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या हैं? पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा, एक ही पेरेंट जब चाहे तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण से पॉपुलेशन जल्दी बढ़ेगी। ओनली 1 पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, एक पेरेंट ही काफ़ी है रिप्रोडक्शन के लिए। रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एनर्जी टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट है, ना कोई फर्टिलाइजेशन, ना फ्यूजन, ना गैमेट फॉर्मेशन, कम टाइम लगेगा और कम एनर्जी लगेगी रिप्रोड्यूस करने के लिए। और ये फास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों है? ना यहाँ पर गैमेट बन रहा, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना फ्यूजन हो रहा है।
कम एनर्जी भी लग रही है, कम टाइम भी लग रहा है, तो इसके कारण से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फास्टर है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस कम आती हैं। हमने डीएनए की बात करी, डीएनए कॉपिंग में जब वेरिएशन आती है तो इसके अंदर वेरिएशन कम आती हैं। तो क्या होगा, अगर कंडीशंस ज़्यादा चेंज होता है तो ऐसा हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए स्पीशीज़ में भी सुटेड टू वन हैबिटेट। तो स्पीशीज़ का ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं पर ज़्यादा गलत सिचुएशन हो कि भाई वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कम वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, वो ऐसा हो सकता है कि वो एक ही जगह के लिए बाउंडेड हो जाए। अब लेस वेरिएशन है तो वो जो है एक्सटिंक्शन के लिए, यहाँ पर वेरिएशन गलती से लिख दिया है, टाइप हो गया, वेरिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर एक्सटिंक्शन आएगा। एक्सटिंक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अबाउट बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इनको हम डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे। सो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, एक सेल है वो दो में डिवाइड हो जाता है। कैसे सेल हुआ, एक सेल है जैसे अमीबा है ये, तो अमीबा है पेरेंट सेल, पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड होएगा, देन जो साइटोप्लाज्म यानी कि बाकी जो इसकी बॉडी है वो डिवाइड होगी और आगे 2 डॉटर सेल्स में ये फॉर्म हो जाएगा। यानी कि इसमें होता क्या है बाइनरी फिजन का, अगर हम जो है डेफिनेशन देखें, इन बाइनरी फिजन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू 2 हाफ्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। नया इंडिविजुअल बनाने के लिए जो बॉडी होती है पेरेंट की वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अमीबा है, ऐसे ही लेशमैनिया होता है जो कि काला अजहर कॉज करता है, उसके अंदर भी बाइनरी फिजन ही होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। सेकेंड है मल्टीपल फिजन। ये दोनों फिजन की टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी में 2 में डिवाइड है, मल्टीपल के अंदर काफ़ी सारों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिया है प्लाज्मोडियम का। ये हमारी एक सेल है प्लाज्मोडियम की, एक न्यूक्लियस है और एक पूरा सेल है। पहले क्या हुआ, अंदर बहुत सारे जो है न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गया, इसका न्यूक्लियस काफ़ी सारे पार्ट्स में, इन मैनी पार्ट्स डिवाइडेड, एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो उनका प्रोड्यूस हुआ, उन्होंने डेवलप करा, एंड उसके बाद यहाँ पर डॉटर सेल्स रिलीज हो गए। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इन दिस फिजन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है इनमें, इन बाइनरी फिजन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, whereas in multiple fission parent cell divides into many daughter cells। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल दे देंगे, अमीबा, लेशमैनिया, एंड मल्टीपल फिजन में आ जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग भी हमारा एक स्टेप है इसके अंदर, जिसके अंदर बड प्रोड्यूस होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है बड प्रोड्यूस होएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी में हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल यीस्ट का भी है बट इमेज हाइड्रा की है, तो पहले हम हाइड्रा से समझते हैं, देन यीस्ट का भी समझेंगे। तो पहले क्या है, पेरेंट हाइड्रा है, जब इसका मन कर रहा है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि दूसरा पेरेंट तो ज़रूरी ही नहीं है, तो ये कभी भी चाहे तभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, अपनी बॉडी पर ही एक बड डेवलप करी, डेवलपिंग अ बड हेयर, देन ये न्यू बड जो थी और बड़ी हो गई, कुछ टाइम के बाद बड़ी बड फॉर्म हो गई और उसके बाद ये यहाँ से डिस्पैच हो गई, टूट गई, और उसके बाद एक नया हाइड्रा यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि डेफिनेशन की बात करें, इन दिस रिप्रोडक्शन अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, बाहर हो रही है डेवलप, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन एक ही जगह पर हो रहा है, इसी एक जगह पर जो है बार बार सेल डिवीजन हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बड डेवलप हो गई, एंड दिस बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। ये जो बड निकल रही है वो आगे क्या हुआ, एक टाइनी इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है, और उसके बाद मैच्योरेशन होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाती है तो पेरेंट सेल से ये डिस्पैच हो जाती है, इंडिपेंडेंट हाइड्रा ये या फिर इंडिविजुअल जो है ये बन जाती है। यहाँ पर हाइड्रा का हमने एग्जाम्पल लिया, ये यीस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो यीस्ट है वो वहाँ पर मल्टीपली जो है बार बार क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर एक न्यू बड फॉर्म हो गई, एंड देन उसके बाद यहाँ पर बर्ड्स की आगे बहुत सारी चेन हो गई, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं।